नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सबसे पहले तो बड़ी बात बताना चाहूँगा, आज रात फेड पॉलिसी आनी है, ये सबसे बड़ी बात है। आज पहली फेड पॉलिसी पोस्ट करेंगे केविन वॉश साहब, जो कि नए फेड चेयरमैन बने हैं। पॉलिसी कैसी रहती है कैसी नहीं रहती है वो तो हमें जब पॉलिसी आ जाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन उससे पहले अमेरिका का बाजार बिल्कुल सुस्त है। दूसरी बड़ी बात, इंडिया यूएस ट्रेड डील। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी की आज मुलाकात हुई G7 समिट में मीटिंग में, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इंडिया और यूएस के बीच में डील फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो गई है, बस ऑफिशियल लेवल पे अनाउंस होना रह गई है। दूसरी बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही कि वो फ्यूचर में इंडिया ट्रिप प्लान करेंगे, तो ये दो बड़ी बातें आज वहां से निकल कर आई हैं। तीसरी बड़ी बात स्टॉक स्पेसिफिक है, जो आप सभी के साथ अभी मैं शेयर करूंगा। चौथी बड़ी बात है इंडिया का डेटा। अब शुरू करते हैं एक एक करके डिस्कस करना। सबसे पहले आप सभी के साथ डेटा शेयर करना चाहूंगा FIDIs का। बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब लग ही नहीं रहा कि बाजार में तेजी चल रही है, बाजार के लिए परेशानी खत्म हो गई है। डेटा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। एक चीज में जो फर्क आया है वो है कि सेलिंग नहीं हो रही है बस। कैश मार्केट में FIIs ने 101 करोड़ की बाइंग करी है, बहुत छोटी है, नेग्लिजिबल है। DIIs ने 1561 करोड़ की बाइंग करी है, तो ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं मैं बोलूँगा और ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 750 करोड़ की बाइंग करी है, जिसमें निफ्टी पूरा खरीदा है। बैंक निफ्टी में तो 200 करोड़ की सेलिंग ही है। बात करें फ्यूचर स्टॉक्स तो यहाँ पे 408 करोड़ की बिकवाली है FIIs की तरफ से, तो चौतरफा बाइंग अभी भी नहीं है, मिसिंग है चौतरफा बाइंग, मैं यही कहूँगा। निफ्टी की बात करें लेवल्स के हिसाब से तो देखो, फेड पॉलिसी में अगर ज्यादा उठापटक नहीं हुई तो हम 24,200 की तरफ जाएंगे और 24,000 हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा। लेकिन अगर ज्यादा परेशानी कुछ आ गई फेड पॉलिसी में और डाउ बड़ा क्रैक हो जाता है तो 24,000 ब्रेक होने के चांसेस जरूर हैं, लेकिन हम ज्यादा नीचे फिर भी नहीं जाएंगे। उसके पीछे दो कारण होंगे, एक तो फेड पॉलिसी यूएस के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगी। दूसरी बड़ी बात, हमारे लिए एक तो डील से रिलेटेड अच्छी खबर आ रही है, हमारे खुद के फंडामेंटल्स ठीक ही हैं, खराब तो है नहीं, बस सेलिंग का प्रेशर है जिसकी वजह से हम गिरते हैं। तो गैप डाउन तो नहीं आएंगे, सेलिंग अगर ओपन मार्केट में आएगी तो ही ओपन मार्केट में गिरेंगे, वरना नहीं गिरने चाहिए। तो ये आपके लिए निफ्टी के ऊपर लेवल्स हो गए। अब ग्लोबल मार्केट एक बात आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले कच्चा तेल दोबारा $80 पहुंचा है, हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। अमेरिका में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, कोई खास तेजी नहीं है, ना गिरावट है। डाउ 200 पॉइंट ऊपर है। S&P 500 नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए आधे % की तेजी दिख रही है ब्रेंट क्रूड में। बात करें अगर यूरोप के बाजार की तो फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव, कैक में फ्लैट टू नेगेटिविटी है। अमेरिका के बाजार की बात करें तो डाउ आपके लिए 1/3 नीचे है, नेस्डेक आपके लिए डाउ 1/3 ऊपर है, नेस्डेक और S&P 500 बिल्कुल पॉजिटिव है, फ्लैटिश टाइप, और रसल 2000 में 1% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए ब्रॉडर मार्केट का हाल हो गया। अब आ जाते हैं इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक। सबसे पहले सबसे बड़ा स्टॉक आज जो क्रैश हुआ है वो है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स। अचानक से 10% गिर गया। एक्चुअली में इस कंपनी ने अपडेट शेयर करी है JLR की, और वो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। JLR इन्वेस्टर मीट था आज, जहां पे क्या अपडेट आ रही है मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले JLR की जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन रखी है इस वित्त वर्ष के लिए वो है 26 बिलियन यूरो। पहले देखा जाए तो पहले भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही टाइप थी, तो यहां से तो परेशानी नहीं थी। परेशानी थी जो FY27 यानी करंट वित्त वर्ष के लिए एबिट मार्जिन है वो 4% रखे गए हैं। पहले ये 4 से 6% की रेंज थी, तो नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, ये परेशानी का विषय बना है। 3.7 बिलियन यूरोज का इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने अनाउंस करा है। वहीं JLR ने कहा है कैश फ्लो जो है वो ब्रेक इवन हो जाएगा इस फिस्कल ईयर तक। तो ये 3-4 अपडेट आई जो बाजार को पसंद नहीं आई हैं, जिसकी वजह से आज शेयर में अचानक क्रैकडाउन देखने को मिला है। करना क्या चाहिए? देखो, न्यूज़ ये खराब है और फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेंगे इससे, ठीक है। मेरे हिसाब से स्टॉक 340 तक भी आ सकता है, लेकिन 340-350 बेचने वाला भाव नहीं है। अगर आप सोचो कि बेच के निकल जाऊं, गलत है। बट फ्रेश लेने जा रहे हो तो भैया 6 महीने तक पैसा नहीं बनने वाला, ये सोच लेना। 6 महीने के अंदर अगर कुछ और बदलाव आ जाए, अच्छी चीजें बन जाए, अचानक सिनेरियो बदल जाए, तो फिर पैसा बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वरना ये गाइडेंस 6 महीने से पहले नहीं बदलेगी। तो अच्छा स्टॉक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल डैमेज टाइप लग रहा है।
आप अवॉइड कर सकते हैं। आप 2 साल प्लस का व्यू रख रहे हैं तो आप ले भी सकते हैं, अच्छा भाव है। बट 2 साल प्लस का मुझे नहीं लगता किसी का व्यू होगा यहाँ पे। दूसरी बात, 2 साल के लिए तो अभी बाजार में बहुत स्टॉक है, तो आप इस समय अगर आप अवॉइड कर देंगे वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगला स्टॉक है जो आज रैली करा है 17%, IDBI बैंक। दिन के दौरान एक समय ऐसा था 20% तक चल गया था। IDBI बैंक की तेजी के पीछे रीजन है, एक बार फिर सरकार की तरफ से बातचीत चालू हुई है स्टेक सेल के लिए, और जब जब एक खबर आती है तब तक शेयर भाग जाता है। लेकिन इस शेयर में दम नहीं लगती मुझे, क्योंकि केवल स्टेक सेल की खबर पे चलता है, फिर बाद में गिरने लगता है, स्टेक सेल होता नहीं है। एक बार स्टेक सेल को लेकर डील हुई भी थी लास्ट अभी मार्च में, तब डील में जो बायर था उसने 70 रुपये का वैल्यूशन दे दिया, और LIC या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं 110-120 रुपये के वैल्यूशन, तो बहुत बड़ा गैप था। शेयर बड़ी तेजी से गिरा था उस बार। तो मेरे को लगता है इस बार सरकार नए मौके तलाश लिए बेचने के लिए, तो मेरे को लगता है कि अगर बिकता है ये शेयर तो डेफिनेटली वो दोनों फायदा बना जाएंगे, इन्वेस्टर ट्रैप हो जाएगा। मुझे लगता है आप उससे दूर रहें, ज़्यादा बेटर है। बाकी भाई अगर वैल्यू अनलॉक हो गई असली में तो फिर आप मेरे को उल्टा सीधा बोल सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा, मेरे हिसाब से अवॉइड है। आगे बात करूं, बाकी जो भी एक्शन हो रहा है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस या हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा हो रहा है डेली बेसिस पे। नए स्टॉक, नए हीरो। NSE का IPO आने की पूरी तरीके से तैयारी में है, जिसकी वजह से BSE के शेयर में आपको नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, और आज भी मिला है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।